आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि देश भर से करोड़ों किसानों को संबोधित करने के लिए हम सबके प्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश भर से जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विकास खंड और पंचायत क्षेत्र में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे करोड़ों करोड़ भाइयों और बहनों का मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय रूपाला जी और माननीय कैलाश चौधरी जी, इनकी ओर से भी आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम हम सबके प्रिय नेता और प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर संपन्न हो रहा है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के पक्षधर थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो सुशासन की दृष्टि से अनेक नए आयामों से देश को जोड़ने का काम वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ और इस वजह से आज का दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपने मंत्रालय के सभी लोगों की ओर से माननीय अटल जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज सुशासन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को भी बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि वो सुशासन और पारदर्शिता के पक्षधर थे और आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में ना कोई बिचौलिया है, ना कोई दलाल है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो 15 रुपए गांव में जाते जाते बचते हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आज 18,098 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार भेजेगी तो पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा। वाजपेयी जी के समय में भी कृषि को महत्ता दी गई थी और उस स्वप्न को साकार करने के लिए 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। हम सब इस अवसर पर किसानों को नमन करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड के संकट में भी किसानों ने फसल की कटाई की, उपार्जन का काम गत वर्ष की तुलना में अधिक किया। ग्रीष्म ऋतु की फसलें, खरीफ की फसलें गत वर्ष से अधिक बोई गई, बम्पर उत्पादन हुआ और कृषि के क्षेत्र ने, किसानों के परिश्रम ने कोविड की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और इसलिए लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए लगातार इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। लंबे समय से प्रतीक्षा थी, एमएसपी बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोई पद्धति बनना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी को बढ़ाया गया, खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया गया, अधिक पैसा लगाया गया। गेहूं और धान की खरीद पहले हुआ करती थी, दलहन और तिलहन को भी उसमें जोड़ा गया और लगातार यह कोशिश की गई कि किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचे। बजट की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो 13-14 की तुलना में आज का बजट 6 गुना अधिक यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण ही संपन्न हो सका है। देश में 86% छोटे किसान हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इन किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, ये किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इन्हें मिल सके, इसलिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही आज देश में संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि यह जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना है, यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस योजना से गरीब किसान को बहुत लाभ हुआ है। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने पहले जब इस योजना का आरंभ किया था तो यह 2 আমি অব্যাহত ৰাখিম খবৰ কিন্তু সময়টি বিৰতি।